और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जोकर आडम को चैलेंज करता है कि दम है तो स्कूल के बाहर मुझसे लड़कर दिखा, और फिर वहाँ से नुबड़ो और प्रो प्लेयर्स की लड़ाई शुरू हो जाती है। पर आडम अकेला ही सारे प्रो बंदों का गेम बजा देता है। अब आगे हुए। अरे पता नहीं यार ये सब कैसे हो गया। मैंने एक साथ 50-60 बंदों का गेम बजा दिया। अब तो मुझे डर लग रहा है। वो तो आपको उन्हें मारते वक्त सोचना था ना, अभी डरने से क्या फायदा। अरे पर सोचने का टाइम ही नहीं मिला। 10 सेकंड में तो सबको मार दिया। हाँ बाबू मोसाई, मैं तो अपना गोला छोड़ने की तैयारी कर ही रहा था, तब तक तो आपने सबको मार दिया। अब छोड़ो सासा, जो हो गया सो हो गया, अब क्या डरना। नहीं, मुझे डर लग रहा है। अगर किसी ने मेरी कंप्लेन कर दी होगी तो अब तक पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। हाँ, इसीलिए तो हम इस पहाड़ की चोटी पर आ गए हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। हाँ सही कहा, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता। अरे चलो फाइनली पहुँच ही गया। पर एक सेकंड, ये क्या आदम क्रिमिनल हिप्पो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबू मोसाई, तू तो बोल रहा था यहाँ कोई नहीं आ सकता, फिर ये नुबड़ा यहाँ क्या करने आया है? अबे पढ़ आर्टिकल बंदर, तू यहाँ क्या करने आया है? अरे हाँ, वो मैं तो यहाँ पर कॉफी पीने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे सस्ती कॉफी मिलती है। अबे ये सारा पहाड़ की चोटी पर कॉफी बेचने क्यों आया? अरे यहाँ इसके बहुत कस्टमर्स है, दूर दूर से लोग आते हैं इसकी कॉफी पीने। अच्छा, वैसे तुझे कुछ पता है? तू स्कूल गया था, क्या हुआ था वहाँ? नहीं, मैं तो 3 दिन से स्कूल नहीं गया, पहाड़ चढ़ रहा था इसकी कॉफी पीने के लिए। चलो तब तो अच्छा है, इसको नहीं पता। भैया जल्दी से एक सबसे सस्ती कॉफी बनाओ। अरे अभी बनाता है रे बाबा, पानी की कॉफी। अबे ये जगह सुरक्षित नहीं है, हम क्या करेंगे? सासा मैं समझ गया हमें क्या करना है। हम लोग ऐसा रिएक्ट करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम अपनी आम जिंदगी में सड़े जाएंगे वापस, जैसे रोज स्कूल जाते हैं वैसे। अबे पर सबको तो पता होगा ना, क्या करेंगे? जितने भी वहाँ लोग थे उन सबको तो आपने मार दिया, अभी किसे पता होगा? कोई बसा ही नहीं है जो जाके पुलिस कंप्लेन करे या फिर किसी को जाके बात बताए। हाँ बाबू मोसाई, सही कहा, फिर तो हम सुरक्षित हैं। हाँ पर और एक समस्या है, मैं वहाँ जाकर सबको मारने लगा तो? अरे ऐसे कैसे मारोगे, पागल थोड़ी ना हो आप, या फिर हो? पता नहीं, जब मैंने सबको मारा था तब मुझे कुछ हो गया था, मैं अपने होश में नहीं था। अच्छा, तो तब आपने क्या किया था वो बताओ तो कुछ पता चले। कुछ नहीं, मैंने तो बस ये हथियार निकाला अपना। अरे ये क्या हो रहा है इन्हें? मेरे दोस्तों, समय आ चुका है अपने हथियार उठाने का। हमें इस पहाड़ को न्याय दिलाना है। ये दोनों मिलके चाय वालों के पेट पे लात मार रहे हैं कॉफी बेच के। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक समय पे चाय को सब भूल जाएंगे और सब कॉफी पीने लगेंगे। मेरे भाइयों, मानव जाति खतरे में है, हमें चाय को न्याय दिलवाना है। अरे बाबा, इसको क्या हो गया रे? अरे कुछ नहीं, चिप्स मांग रहा है। तो किसका इंतजार कर रहे हो? हथियार उठा लो, गोले तैयार कर लो। सासा, सुबह सुबह 2 लगा लिए क्या? ओकले। हमें इन कॉफी वालों को मौत के घाट उतार देना है। चाय वालों की रक्षा करना हमारी नियति है दोस्तों। हम काट डालेंगे, कॉफी का अस्तित्व मिटा देंगे। अरे सठिया गया है क्या येड़े, एक रैपटा लगाऊंगा ना, सारी चाय निकल जाएगी तेरी। दोस्तों बहुत हो गया इन कॉफी वालों का आक्रमण। अरे बाबा, ये तो एड़ा हो गया है, भागो रे अपनी जान बचा के। तू नहीं बचेगा कॉफी वाले। समझ गया, सब कुछ इस हथियार की वजह से हो रहा है। अबे यहाँ पर क्या हुआ? अभी मेरा तो सर चकरा रहा है। सासा, ये हथियार जब आपके पास होता है तब आप अपना होश खो बैठते हो। हाँ बाबू मोसाई, अभी आपने बेवजह पर्पल आर्टिकल बंडल को मार दिया और कॉफी वाले को भी मारने वाले थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा हुआ था, पर अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने हथियार अपने पास रख लिया है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ चलो अब स्कूल चलते हैं, नॉर्मल बिहेव करेंगे। तभी मैं सोचूं, मैं एक साथ इतने सारे लोगों को नहीं मार सकता। छोड़ो सासा, अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ।
चलो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम शांति से पढ़ाई में ध्यान देंगे, ठीक है? हाँ सासा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पर एक सेकंड, ये क्या? बाबू मोसाई, पूरा क्लास खाली है। अरे यार, मतलब कोई सच्ची में नहीं बचा स्कूल आने वाला। कल ही तो सबको मार दिया। बाबू मोसाई, अब किसका लंच बॉक्स चुरा के खाएंगे? सही कहा हिप्पू, अब सकूरी का ही छुड़ाना पड़ेगा, कोई बचा ही नहीं। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। अरे सासा, आप तो सुफिर हो, आपको शर्म नहीं आई सबको मारते हुए? अरे चुप चुप, सर आ रहे हैं। अरे भैया, ये हो गया, स्कूल के सारे बच्चों का गेम बच गया। सालों ने स्कूल की फीस भी ना भरी थी, मारा तो नुकसान हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रे नुबड़ी वालों, शर्म ना आ रही? अब क्यों आए सो स्कूल पे अपना मनुष्य चेहरा लेके? क्या हुआ सर? क्रिमिनल कुछ हुआ है क्या? सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ? अरे इतना भोला मत बन हैवान, कितनों को मौत के घाट उतार दिया और मारा, बैंड का बेटा भी था उसमें। अरे क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा तो कुछ नहीं किया सासा ने। हाँ सर, लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे भाई, सब देखा मैंने कैमरा में, अब झूठ बोलने का कोई फायदा ना से। सच बताओ, ऐसा क्यों किया? सर पहले लड़कियों को बाहर भेज दो, वो ये सब कुछ नहीं सुन पाएगी। ठीक से लड़कियों, थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर चली जाओ, जरूरी बात करनी से। ठीक है सर। सर असल में बात ये थी कि आपके बहन के बेटे ने मुझे लड़ाई के लिए चुनौती दी थी, पर सर मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं बस उसके हाथ पैर ही तोड़ना चाहता था सच में। पर मैंने अपने होश खो बैठा एक हथियार की वजह से, और मैंने सबको मार दिया सर। अरे झूठ बोल रही ऐसे तू सबको मारना ही चाहता था भाई, सच बोल दे, अब तो सच बोल दे नुबड़ी के। सर ये सच बोल रहे हैं, वो सब कुछ एक हथियार की वजह से ही हुआ है, वरना सासा ने बोला था सिर्फ हाथ पैर ही तोड़ने हैं। अरे मन ने बोट समझा से के जो तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी पे विश्वास कर लूं। नहीं सर, हम सच बोल रहे हैं, हमारा विश्वास कीजिए। ठीक से तो मन ने वो हथियार दिखा तब मैं मानूं। नहीं सर, वो बहुत डेंजरस है, उसे बाहर लाना ठीक नहीं है। अरे दिखाता से हथियार, या फिर मैं भी तुम तीनों को मार दूं। नहीं नहीं सर, ये रहा वो हथियार। अरे ये क्या किया सासा? मेरे दोस्तों, ये जोकर भी उन कॉफी वालों के साथ मिला हुआ है, ये गद्दार है, इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे आदम सासा, ये आपने क्या किया यार, इसको मार दिया। हाँ बाबू मोसाई, शर्म नहीं आई, सर को मार दिया। अरे ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये उस हथियार की वजह से हो गया यार। चाचा आपको शर्म आनी चाहिए, हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने। ये क्या किया आपने? सर को इतनी आसान मौत दे दी, हमारे भी कुछ सपने थे, हम सर को तड़पा के लॉबी में भेजना चाहते थे, और आपने इनको इतनी आसानी से भेज दिया। बाबू मोसाई, मैं तो उनके मुँह पे गोला छोड़ना चाहता था, सपना तोड़ दिया हमारा। पर यार अब मैं क्या करूँ, इस हथियार की वजह से मैं तो फंस जाऊंगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे हिप्पू, ये क्या, तुम्हारे चाचा ने तो सर को लॉबी में भेज दिया। अरे सकूरी, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। अरे मुझे तो हिप्पू ये पहले से हैवान लगता है, बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं लगता। मैं तो तुम्हें कहती हूँ इसका साथ छोड़ दो। अच्छा, तो तुम मेरा साथ दोगी क्या? मेरी बाबू बनोगी? हाँ जरूर बनूंगी, अगर तुम इस आदम के साथ नहीं रहोगे तो। छोड़ दिया आदम को, चलो बाबू खाना खाने चाहते हैं। क्या बाबू, क्या ये क्या सुन रहा हूँ मैं तो तुम्हें आज मेरी तरफ से कॉफी पिलाऊंगी। और नहीं, कॉफी का नाम मत लो, मैं चाय पिलाऊंगा तुम्हें। अरे क्रिमिनल, ये हिप्पू क्या कर रहा है, इसे समझा? सासा, ये हिप्पू तो गद्दार निकला, एक लड़की की वजह से हमारा साथ छोड़कर चला गया। पर आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मरते दम तक, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं आपके साथ ही रहूंगा। और आप एक काम करो, चलो हम घर चलते हैं, यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, हमारे आसपास गद्दार घूम रहे हैं। हाँ क्रिमिनल, ये तूने सही कहा, चल घर चलते हैं, चल। सुनो गाँव वासियों, अगर तुमने कच्चे वाले आदम को देखा है तो उसे तुरंत पकड़ के पुलिस स्टेशन पे ले आओ। बहुत बड़ा मुजरिम है जी, अगर वो शहर में खुला घूमेगा तो आपके लिए सेफ नहीं है। चलो अब सासा के लिए कस्सा वगैरह और घर का सामान भी ले आता हूँ, 3-4 दिन से फ्री नहीं था तो सब कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है। सासा भी ना बेवकूफों जैसी हरकत करते रहते हैं, उनका सारा फैलाया हुआ रायता मुझे ही साफ करना पड़ता है।
है। अरे अरे रुको, ये तो रेड क्रिमिनल है जी, आदम का दोस्त। सर दोस्त होना गुनाह है क्या? तो कर लीजिए मुझे अरेस्ट। अरे नहीं जी, सुन, सरकार ने आदम पे 10 लाख रुपए का इनाम रखा जी। अगर तू बता देगा वो कहाँ छुपा है तो हम तुझे 15 लाख देंगे जी। आप मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते, अगर मुझे पता होता ना तब भी नहीं बताता। पूरी बात तो सुन, साथ में गर्लफ्रेंड भी दे रहे जी, सरकारी गर्लफ्रेंड। देखिए सर, सामने की गली में मुड़ जाइए, जो पहला घर आएगा वो आदम का है, अंदर सोया हुआ है, जाइए पकड़ लीजिए। बहुत अच्छा काम किया जी, तेरे को तेरा इनाम मिल जाएगा। सभी यूनिट्स ध्यान दो, मेरे को आदम का लोकेशन मिल गया जी, मैं उसको पकड़ने के लिए उसके घर जा रहा है। क्रिमिनल कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया? क्रिमिनल नहीं जी, पुलिस आ गई है मुजरिम को पकड़ने, खुद को हमारे हवाले कर दो जी। ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ। क्रिमिनल, तू मुझे यहाँ इतने ऊपर क्यों लाया है? यहाँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना नीचे। मेरी सरकारी बाबू, तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे